सरकार बनने और बदलने का साइड इफेक्ट ब्यूरोक्रेट्स पर भी पड़ता है। कभी सत्ता के गलियारों में फ्रंटलाइन जिम्मेदारी निभाने वाले आईएएस अधिकारी सत्ता बदलते ही गुमनामी में चले जाते हैं। कुछ ऐसा ही वर्तमान ब्यूरोक्रेसी में भी देखने को मिल रहा है। पूजा सिंघल को छोड़कर रघुवर सरकार में जिन अधिकारियों की तूती बोलती थी, आज समय के बहाव में प्रशासनिक कामकाज से ओझल हो गए हैं। फ्रंटलाइन से ऑफलाइन हो गए ऐसे अधिकारियों की लंबी चौड़ी लिस्ट झारखंड में है। रघुवर सरकार में तेज तर्रार आईएएस अधिकारी सुनील कुमार वर्णवाल आखिरकार केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए। सुनील वर्णवाल को पिछली रघुवर सरकार में विरोधी डिप्टी सीएम बताकर आलोचना करते थे। इसी तरह रघुवर सरकार में ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी निभाने वाले राहुल पुरवार इन दिनों केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के बाद स्टडी लीव पर हैं। रघुवर सरकार में आईएएस वंदना डाडेल सोशल मीडिया पर अपनी ही सरकार के खिलाफ टिप्पणी करने के कारण विवादों में रही, जिसके कारण उन्हें साइडलाइन होना पड़ा। वर्तमान में हेमंत सोरेन सरकार में कार्मिक सचिव की जिम्मेदारी निभा रही है। इसी तरह धनबाद डीसी के रूप में खास पहचान बनाने वाले तेज तर्रार आईएएस अधिकारी कृपानंद झा वर्तमान समय में साइडलाइन में हैं। राजनीतिक दलों के साथ बड़े ब्यूरोक्रेट्स का मधुर संबंध हमेशा से रहा है, खासकर वैसे राजनीतिक दल जो सत्ता के इर्द गिर्द रहते हैं। ये हम नहीं, राजनीतिक दल के नेता भी मानते हैं। सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद के भी विधायक इसे मानते हैं कि जब जिस दल की सरकार रहती है, अधिकारियों की तैनाती उसी मन मुताबिक की जाती है। झामो विधायक बैद्यनाथ राम और कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला की माने तो राज्य की मुखिया मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है कि कौन से अधिकारी को कौन सी विभाग की जिम्मेदारी दी जाए। कि सरकार के अपने विजन है और उस विजन के अनुसार कौन पदाधिकारी कर सकता है, ये विशेष अधिकार सरकार को है। पद तो उनका रहता है, लेकिन लाइमलाइट में कौन रहे, कौन बैक साइड में रहे, कौन सीधा काम करे, अप्रत्यक्ष रूप से कुछ लोग काम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें सरकार के विजन पर निर्भर करता है। और खास करके बड़े अधिकारियों के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी का विवेक काम करता है। तो ये कोई अलग बात नहीं है, हर जगह ये होता है, सब जगह होता है। जब सरकार बदलती है तो सेटअप बदलता है, क्योंकि सरकार के अपने विजन पे काम करना होता है, इसीलिए इसको कोई आश्चर्य से नहीं देखा जा रही है। लेकिन वर्तमान में भी वही ट्रेंड चल रहा है। ये ट्रेंड तो परंपरागत है, जब सरकार बदलती है तो सेटअप बदलता है। और चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, पार्टी के जो मुखिया होते हैं यानी मुख्यमंत्री जो होते हैं, वो देखते हैं कि हमारे विजन के अनुसार कौन कौन पदाधिकारी ज़्यादा फिट बैठते हैं, तो उनको जवाबदेही दी जाती है और बाकी लोगों से भी काम कराया जाता है। तो अधिकार का क्षेत्र है, सरकार बदलती है तो थोड़ी व्यवस्था बदल जाती है, ऑफिसर भी बदल जाते हैं। ये परंपरा चलती आ रही है और चलता रहेगा। ये वर्तमान में भी बहुत सारे अधिकारी मैं बता रहा हूँ, तो सेंटिंग में है, कुछ गलतियों के कारण भी सेंटिंग होंगे, अब फिर वो लाइन में आ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार में अधिकारियों के पोस्टिंग पर तंज कसते हुए कहा है कि झारखंड के ब्यूरोक्रेट्स इतने चतुर चालाक हैं कि वे राजनीतिक दलों से संबंध बनाकर भविष्य के लिए रखते हैं। कुछ ऐसा ही वर्तमान सरकार में दिख रहा है। आजकल ब्यूरोक्रेट्स जो बहुत माहिर हो गया है, खास करके झारखंड में, कि कैसे हम किस प्रकार से किस स्वरूप में हम सरकार के ऊपर बैठे जो मंत्री या बाकी लोगों के पास हम अपना रूप दिखाएं, कि उसको एक तरह से कहा जाए कि उस रूप से मोहित होकर के हमको विशेष जगह मिले, इस प्रकार से यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स का अपना एक स्वभाव बन गया है। तो उसी प्रकार से वर्तमान सरकार में कुछ न कुछ कमोवेश इसी प्रकार से हुआ है, और वो लोग हैं और जो पहले से सक्रिय रहे होंगे, अब उनको कहीं ना कहीं पदस्थापित कर दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के कामों में ही सब लोग लगा हुआ है। इन सब के बीच कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं जिन पर सरकार के बनने और बदलने का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है। पिछली सरकार में उद्योग विभाग की जिम्मेदारी निभाने वाली तेज तर्रार महिला अधिकारी पूजा सिंघल वर्तमान सरकार में भी महत्वपूर्ण विभाग को संभाल रही हैं। बहरहाल अधिकारियों के विभागों का फेरबदल कोई नई बात नहीं है, जिसे हर किसी को
अपने सेवाकाल में गुजरना होता है। मगर जब कोई खास दल की सरकार बनते ही किसी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी और किसी को साइडलाइन कर दी जाती है तो यह चर्चा का विषय बन जाता है। भुवन किशोर झा, ईटीवी भारत, रांची।